एक समय की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती व्यक्ति था जो अपना अधिकांश समय पैसा कमाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाता था। उसके पास नैतिकता या आध्यात्मिकता के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह गांव में एक प्लेबॉय के रूप में जाना जाता था, जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थीं और वह अपने कामों के परिणामों की परवाह नहीं करता था। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर गौतम बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति को सुनने वाले लोगों के एक समूह पर पड़ी। बुद्ध के बारे में सुना था, लेकिन इस बार उन्हें जो कहना था उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उन्हें बुद्धिमान व्यक्ति के शब्दों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुद्ध नैतिकता और आध्यात्मिकता का जीवन जीने के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में बात की थी और वे हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी कैसे प्रभावित करते हैं। रैनक बुद्ध के शब्दों से उत्सुक था और उसने अधिक ध्यान से सुनने का फैसला किया। जैसे ही बुद्ध ने अपना भाषण समाप्त किया, उसने भीड़ के बीच खड़े रैनक को देखा। वह उसकी ओर चला और उससे उसका नाम पूछा। रैनक ने बताया। उन्होंने उसे अपना नाम बताया और बुद्ध के साथ अपनी कहानी साझा की। उसने बुद्ध को अपनी लापरवाह जीवन शैली और सेक्स की लत के बारे में बताया। बुद्ध ने रैनक की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी और फिर कहा कि रैनक, जब भी आप यौन गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आप अपने शुक्राणु को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं जो जीवन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप न केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आपके बीच से बनाए जा सकने वाले संभावित जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रैनक बुद्ध के शब्दों से अचंभित हो गए। उन्होंने कभी भी अपने शुक्राणु को एक अनमोल संसाधन के रूप में नहीं सोचा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सेक्स करना पूरी तरह से बंद कर देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, सेक्स एक प्राकृतिक और सुंदर चीज है, लेकिन इसे प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। आपको अपना बीज फालतू और निरर्थक मुलाकातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको किसी के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करता है। रैनक बुद्ध के शब्दों से प्रेरित था। उसने कभी भी सेक्स के बारे में इतने गहराई से नहीं सोचा था। उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और अधिक जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अर्थहीन रिश्तों का पीछा करना बंद कर दिया और एक साथी की तलाश शुरू कर दी जिसने अपने मूल्यों को साझा किया। महीनों बीत गए और रैनक ने बुद्ध से मिलने के बाद से यौन गतिविधियों में संलग्न नहीं किया था। तो आप अपने शुक्राणु को बर्बाद कर रहे हैं। आप एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं जो जीवन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप न केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आपके बीज से बनाए जा सकने वाले संभावित जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रैनक बुद्ध के शब्दों से अचंभित हो गए। उन्होंने कभी भी अपने शुक्राणु को एक अनमोल संसाधन के रूप में नहीं सोचा था। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सेक्स करना पूरी तरह से बंद कर देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, सेक्स एक प्राकृतिक और सुंदर चीज है, लेकिन इसे प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। आपको अपना बीज फालतू और निरर्थक मुलाकातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको किसी के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करता है। रैनक बुद्ध के शब्दों से प्रेरित था। उसने कभी भी सेक्स के बारे में इतने गहराई से नहीं सोचा था। उसने अपने तरीके बदलने का फैसला किया और अधिक जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने अर्थहीन रिश्तों का पीछा करना बंद कर दिया और एक साथी की तलाश शुरू कर दी जिसने अपने मूल्यों को साझा किया। महीनों बीत गए और रैनक ने बुद्ध से मिलने के बाद से यौन गतिविधियों में संलग्न नहीं किया था। उसे अपनी इच्छाओं का विरोध करने की ताकत होने के लिए खुद पर गर्व महसूस हुआ। हालांकि उसे खालीपन और अकेलेपन की भावना भी महसूस हुई, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वह साथी जो अपने मूल्यों को साझा करता था और उसे संदेह होने लगा कि क्या उसे कभी सच्चा प्यार मिलेगा। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ी
जो एक भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। रेनक उसकी सहायता के लिए दौड़ा और उसे बोझ उठाने में मदद की। जैसे जैसे वे साथ साथ चलने लगे, उन्होंने बातें करना और एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया। रेनक को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि महिला ने उनके मूल्यों और सिद्धांतों को साझा किया। उन दोनों ने एक संबंध महसूस किया और रिश्ता शुरू करने का फैसला किया। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, रेनक को सेक्स के वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। उन्होंने हमेशा इसे एक शारीरिक कार्य के रूप में सोचा था, लेकिन अब उन्होंने इसे प्यार को व्यक्त करने और जीवन बनाने के एक तरीके के रूप में देखा। उन्होंने बुद्ध की सलाह के लिए आभारी महसूस किया, जिसने उन्हें अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचाया। कई साल बीत गए और रेनक और उनके साथी के बीच एक सुंदर रिश्ता बन गया। बेटे, उन्होंने उसे प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ बड़ा किया और उसमें वही मूल्य और सिद्धांत पैदा किए जो रेनक ने बुद्ध से सीखे थे। रेनक अपने जीवन के लिए आभारी महसूस करता था और जानता था कि उसने बुद्ध की सलाह सुनकर सही विकल्प चुना है। रेनक ने बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना जारी रखा और नियमित रूप से उनके व्याख्यानों में भाग लिया। उन्होंने 4 महान सत्यों और अष्टांगिक पथ के बारे में सीखा और उन्होंने इन सिद्धांतों को टिल्ली के रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि नैतिकता और आध्यात्मिकता का जीवन जीना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। सच्ची खुशी और आंतरिक शांति। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, रेनक समुदाय का सम्मानित सदस्य बन गया। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखने लगे। वह उन युवाओं के लिए एक गुरु बन गया जो उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे जिनका सामना उसने अपनी युवावस्था में किया था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया, उनसे यह आशा करते हुए कि वे उन्हें अधिक जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बुद्ध के दर्शन हुए। बुद्ध उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि रेनक, तुमने अच्छा किया है। तुमने नैतिकता और आध्यात्मिकता का जीवन जिया है और तुम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अधिक अनुभव करना है और बहुत कुछ देना है। रेनक खुशी और कृतज्ञता से भर गया था। वह जानता था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन भर उसका मार्गदर्शन करती रहेंगी और वह ऐसा करेगा। उन्हें दूसरों के साथ साझा करना जारी रखें। कई वर्ष बीत गए और रेनक बूढ़ा हो गया। वह जानता था कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो रहा था, लेकिन वह भयभीत नहीं था। उसने एक पूर्ण जीवन जिया था और वह जानता था कि उसने दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक प्यारा परिवार, वफादार दोस्त और एक समुदाय जो उनका सम्मान करता था और उनकी प्रशंसा करता था। उनकी मृत्यु शैया पर उन्होंने निर्णय लेने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और बताया कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने उनसे जीवन जीकर अपनी विरासत को जारी रखने के लिए कहा। नैतिकता और आध्यात्मिकता और बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करके जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो उन्हें शांति और संतुष्टि की भावना महसूस हुई। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा पूरी हो गई है और उन्होंने जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। उन्होंने अपने पीछे ज्ञान, प्रेम और करुणा की विरासत छोड़ी है और उनकी आत्मा आने वाली पीढ़ियों तक दूसरों को प्रेरित करती रहेगी। निष्कर्ष के तौर पर रेनक की कहानी हमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का जीवन जीने का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है सच्चा सुख और आंतरिक शांति केवल ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलकर ही पाई जा सकती है। बुद्ध ने रेनक को अपने शुक्राणु बर्बाद न करने की जो सलाह दी थी, वह न केवल यौन नैतिकता के बारे में थी, बल्कि यह हमारे समय, ऊर्जा या प्रतिभा को व्यर्थ के कामों में बर्बाद न करने के महत्व के बारे में भी थी। इसके बजाय हमें अर्थ और उद्देश्य का जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरी कहानी हमें याद दिलाता है कि हमारे तरीकों को बदलने और अधिक जिम्मेदार और नैतिक जीवन जीने में कभी देर नहीं हुई है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके और करुणा का जीवन जीने का प्रयास करके वर्षों तक लापरवाह और अनैतिक जीवन शैली जीने के बाद भी रेनक अपने जीवन को बदलने में सक्षम थे और ज्ञान रेनक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम और प्रेरणा की विरासत छोड़ने में सक्षम थे।
अंततः कहानी हमें भविष्य की पीढ़ियों को अपने ज्ञान और शिक्षाओं को पारित करने का महत्व सिखाती है। रैणक ने न केवल नैतिकता और आध्यात्मिकता का जीवन जिया, बल्कि उन्होंने बुद्ध के विचारों को भी साझा किया, दूसरों को शिक्षा दी और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाकर हम प्रेम, करुणा और प्रेरणा की एक विरासत छोड़ सकते हैं, जो हमारे विदेश चले जाने के बाद भी लंबे समय तक दुनिया को प्रभावित करती रहेगी।